टाइम बेटा हमने इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में जाना था। अब हम नोबल गैसेस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है नोबल गैसेस की, चलिए देखते हैं। तो नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट इन नेचर, देयरफॉर दे do not have tendency to lose or add electron. This is because of completely filled valence cell, high ionization enthalpies and positive electron affinity enthalpy, ठीक है। Hence noble gases do not form compound. तो नोबल गैसेस जो होती है वो केमिकली इनर्ट नेचर की होती है। इनर्टनेस का कारण क्या है कि ये ना तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बैलेंस सेल का वो कम्प्लीटली फुलफिल्ड होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। और नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है और या एंथैल्पी जो होती है वो हाईली पॉजिटिव होती है। इस वजह से नोबल गैसेस जो होती है कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करती, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ बेटा, बट इन 1962 नील बर्थलेट प्रिपेयर्ड ए रेड कंपाउंड O2 plus PtF6 minus by reacting platinum hexafluoride with डाइऑक्सीजन। फिर उसके बाद 1962 में नील बर्थलेट ने एक रेड कलर का कंपाउंड प्रिपेयर्ड करा O2 प्लस PtF6 माइनस, किसकी रिएक्शन से, प्लेटिनम हेक्साक्लोराइड और डाइऑक्सीजन की रिएक्शन से, ठीक है। और इन्होंने क्या देखा, इस तरह से इन्होंने रिएक्शन कराई थी ऑक्सीजन की, यानी डाइऑक्सीजन प्लस प्लेटिनम हेक्सा जो फ्लोराइड है गैसेस फॉर्म में कंबाइन करते हैं और एक रेड कलर का कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इससे इन्होंने क्या देखा, ही फाउंड दैट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जेनॉन इज 1170 किलो जूल पर मोल इज फेयरली क्लोज टू मॉलिकुलर ऑक्सीजन 1175 जूल पर मोल, देयरफॉर ही वाज एबल टू फॉर्म कंपाउंड ऑफ जेनॉन। तो उन्होंने क्या देखा, जो आपका जेनॉन होता है उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डाई ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्या है, फेयरली इक्वल है। इस वजह से अगर डाई ऑक्सीजन रिएक्शन दे सकती है फ्लोरीन के साथ या प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ, तो जेनॉन भी रिएक्शन दे सकती है। तो जब इन्होंने ऐसा देखा तो इन्होंने क्या करा कि डाई ऑक्सीजन की जगह इन्होंने जेनॉन यूज़ करा और उसके प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, Xc प्लस PtF6 माइनस। तो इससे क्या पता चलता है कि जो जेनॉन है वो भी रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि इनकी बट उन्हीं के साथ जो रिएक्शन देंगे जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जेनॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी के सेम हो, यानी अगर सिमिलर पावर के हैं तो वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ जेनॉन विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म। इस तरह से इन्होंने जेनॉन के फ्लोरीन के और ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करा। इसका मतलब जो नोबल गैसेस होती हैं वो भी एक पर्टिकुलर कंडीशन पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकती हैं, ठीक है। तो जेनॉन के बहुत सारे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड प्रिपेयर्ड किए जा चुके हैं, ठीक है। तो ये था पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम बात करेंगे इनके यूज़, इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यूजेस ऑफ नोबल गैसेस में फर्स्ट है बेटा आपका हीलियम। हीलियम का क्या यूज़ होता है, तो फर्स्ट है दिस इज सेकंड लाइटेस्ट गैस आफ्टर हाइड्रोजन, बीइंग नॉन इन्फ्लेमेबल इट्स मिक्सचर विथ हाइड्रोजन यानी 85% हीलियम एंड 15% हाइड्रोजन इज़ यूज्ड टू इन्फ्लेटेड बैलून्स एंड टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट। तो जो हीलियम होती है वो आपकी सेकंड यानी हाइड्रोजन के बाद जो सेकंड लाइटेस्ट गैस होने की वजह से इसका जो मिक्सचर होता है उसका यूज़ हम लोग इन्फ्लेटेड जो बैलून्स होते हैं जिनका यूज़ हम लोग मौसम की जानकारी के लिए करते हैं और साथ ही जो एयरक्राफ्ट के टायर्स होते हैं उनमें भरने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर सेकंड क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम इज़ यूज्ड बाय डाइवर्स एंड इन रेस्पिरेटर। तो जो गोताखोर होते हैं वो भी हीलियम और ऑक्सीजन के मिक्सचर का यूज़ रेस्पिरेशन यानी सांस लेने में, श्वसन क्रिया में करते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर -269 डिग्री सेल्सियस, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर। तो बहुत ही लो टेम्परेचर पे ये लिक्विफाइड होने की वजह से इसका यूज़ हम लोग लो टेम्परेचर क्रिएट करने में भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इज़ यूज्ड टू असिस्ट ब्रीथिंग इन अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसीज़, ठीक है। हीलियम और ऑक्सीजन के मिक्सचर का यूज़ हम लोग अस्थमा और जो श्वसन क्रिया संबंधी जो बीमारी होती है
उनमें भी यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर, और साथ ही अगर हमें अक्रिय वातावरण इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है तो वहाँ पर भी हम लोग हीलियम का यूज़ करते हैं। तो ये था यूज़ ऑफ हीलियम जो कि फर्स्ट नोबेल गैस है। अब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ नियॉन की। नियॉन का कहाँ यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है सिंस नियॉन लाइट आर विजिबल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एंड इवन विजिबल थ्रू फॉग। तो जो नियॉन की लाइट होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसको काफ़ी दूरी से देखा जा सकता है और साथ ही इन्हें धुंधले में भी, फॉग में भी, कोहरे में भी साफ साफ देखा जा सकता है। एंड माइस्ट, ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस एंड एज अ सिग्नल ऑन एयर स्ट्रिप्स फॉर एयरक्राफ्ट लैंडिंग। तो जो नियॉन लाइट होती है वेवलेंथ हाई होने की वजह से इसका यूज़ हम लोग, यानी इसको काफ़ी दूरी से भी देखा जा सकता है, साथ ही धुंध और कोहरे में भी, ठीक है, फॉग और माइस्ट में भी इसको आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए इसका यूज़ हम लोग एडवर्टाइजमेंट पर्पस में और साथ ही जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग के समय जो एयर स्ट्रिप्स होती हैं उनमें हम लोग एज अ सिग्नल के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नियॉन बल्ब्स आर यूज्ड इन बोटेनिकल गार्डन्स एंड इन ग्रीन हाउसेस। जो नियॉन बल्ब की लाइट होती है वो आपकी मतलब कि बहुत टेम्परेचर क्रिएट नहीं करती, हीट जनरेट नहीं करती। इस वजह से इसकी जो लाइट होती है वो कूलिंग इफेक्ट के साथ होती है, हीट क्रिएट नहीं करने की वजह से। इसका यूज़ हम लोग बोटेनिकल जो गार्डन्स होते हैं और जो ग्रीन हाउस होते हैं उनमें इनका यूज़ करा जाता है। तो ये था नियॉन का यूज़। अब हम बात करेंगे आर्गन के यूज़ के बारे में। तो फर्स्ट है आर्गन और ऑक्सीजन मिक्सचर इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द फिलामेंट लाइफ ऑफ फिलामेंट। तो ऑक्सीजन और आर्गन का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उनमें फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होते हैं, रिएक्शन नहीं करते। इस वजह से बल्ब में जो फिलामेंट हम लोग यूज़ करते हैं उसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, यानी वो काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होते। फिर क्या है नेक्स्ट इसमें, इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इनर्ट एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरियस मेटल। तो वेल्डिंग करने में और मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में उसके ओर से में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये केमिकली क्या होती है, इनर्ट होती है। तो इस वजह से इसका यूज़ हम लोग इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में करते हैं, ठीक है, जिस वजह से जो वहाँ पर अदर गैसेस होती है वो वहाँ से रिमूव हो जाती हैं और इनको हम आसानी से वेल्डिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कर सकते हैं। फिर क्या है बेटा, क्रिप्टन और जेनॉन। क्रिप्टन और जेनॉन का जो यूज़ है उसका कहाँ करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है दे आर कंसीडर्ड सुपीरियर देन आर्गन फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इसका यूज़ भी हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि ये आर्गन से अच्छी मानी जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलिंग क्रिएट करने में, यानी इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में। फिर क्या है, दे आर फिल्ड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब यूज्ड इन फोटोग्राफी। ठीक है, जो फोटोग्राफी में जो फ्लैश लाइट होती है उसमें भी इनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है, फ्लैश क्रिएट करने में। लास्ट है रेडॉन। तो रेडॉन का यूज़, इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड रिसर्च वर्क इन रेडियो एक्टिविटी। तो इसका यूज़ हम लोग कैंसर की डिसीज़ के ट्रीटमेंट में और साथ ही जो रेडियो एक्टिव संबंधी जो आपके रिसर्च होते हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आपका था नोबेल गैसेस की यूज़ेस के बारे में, और यही इतना ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ से आपका नोबेल गैसेस यानी पी ब्लॉक जो है वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डी और एफ ब्लॉक जो कि नेक्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे।